अगर आप अपने इर्द गिर्द देखते हो तो आपको 3 किस्म के लोग नजर आएंगे। एक वो जो बिल्कुल ही डीमोटिवेट हो चुके होते हैं, जिनका जिंदगी का कोई मकसद नहीं होता। उनको ये नहीं पता कि आया हम ये जिंदगी क्यों गुजार रहे हैं। अगर आप उनसे पूछते हो कि आया आपकी जिंदगी कैसे गुजर रही है, तो आपको जवाब मिलेगा कि बस हमारी जिंदगी गुजर रही है, या सो के गुजर रही है या मोबाइल यूज करते हुए गुजर रही है, लेकिन ये है कि गुजर रही है। और दूसरे उस किस्म के लोग होते हैं जिनका जिंदगी का एक मकसद होता है, एक गोल होता है, और उस गोल को वो अचीव करने के लिए मेहनत भी करते हैं, लेकिन उस गोल उससे अचीव नहीं कर पा रहे होते क्योंकि उसकी जिंदगी में जो मोटिवेशन थी अब वो खत्म हो चुकी होती। और तीसरी वो लोग होते हैं जिनका जिंदगी का एक क्लियर गोल और मकसद होता है, और उसके लिए वो मेहनत भी करते हैं और उसको अचीव भी कर रहे होते हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी में एक मोटिवेशन होती है और वो हैप्पी जिंदगी गुजार रहे होते। अगर यहाँ मैं आपसे पूछूं कि आप इन तीनों में से कौन हो, तो मैक्सिमम का जो आंसर आएगा या तो पहले आएगा या दूसरा। लेकिन यहाँ पे आपको घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आया आप अपनी जिंदगी में मोटिवेशन किस तरह लेके आ सकते हो, और उस मोटिवेशन को किस तरीके से मेंटेन कर सकते हो उस वक्त तक जब तक आप अपने गोल को हासिल नहीं कर पाते। तो ये वीडियो आखिर तक देखना, ये बड़ी ही हेल्पफुल होने वाली है। आप पे क्वेश्चन ये कि आया हम मोटिवेशन को किस तरीके से हासिल कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले ये समझना जरूरी है कि आया मोटिवेशन होता क्या है और वो क्यों हमारे लिए जरूरी होता है। अगर हम मोटिवेशन के बारे में बात करें तो मोटिवेशन एक ड्राइविंग फोर्स है जो हमें पुश करती है अपना गोल हासिल करने के लिए। अगर आपके पास मोटिवेशन नहीं है तो आप अपना गोल बड़ी मुश्किल के साथ हासिल करोगे। मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान लो कल आपका एग्जाम है और उसकी तैयारी के लिए आप रात को काम करने के लिए बैठ जाते हो, लेकिन आपसे काम नहीं हो पाता क्योंकि आपके पास वो एनर्जी नहीं होती। एनर्जी इसलिए नहीं होती क्योंकि आप मोटिवेट नहीं होते। हालांकि यहाँ पे आपको पता होता है कि कल का एग्जाम कितना इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन फिर भी आपसे काम नहीं हो पाता। तो इससे हमें अंदाजा होता है कि आया मोटिवेशन का हमारी लाइफ में कितनी ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हमें ये अंदाजा तो हो चुका है कि आया मोटिवेशन का हमारी जिंदगी में कितना इंपॉर्टेंस है अगर हम अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं। लेकिन अब यहाँ पे ये भी देखना जरूरी है कि आया इस मोटिवेशन को हम किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले ये फाइंड करना होगा कि आया आप किस कैटेगरी में फॉल करते हो। अगर आपका ताल्लुक उन लोगों में से जिनकी जिंदगी में बिल्कुल ही मोटिवेशन नहीं है, या आपका ताल्लुक उन लोगों में से है जिनकी जिंदगी में पहले तो मोटिवेशन था लेकिन अब वो मोटिवेशन बिल्कुल ही कम हो चुकी है, यानी ना होने के बराबर है, अगर आप उस कैटेगरी में फॉल करते हो, तो आपको मोटिवेशन हासिल करने के लिए सबसे पहले ये फाइंड करना होगा कि आया वो कौन सी एक्टिविटी है, वो कौन सा प्रोफेशन है, वो कौन सा काम है जिसे करते वक्त आप इंजॉय करते हो, आपको अच्छा लगता है कि आप उस काम को करो। तो जब आप ये फाइंड करते हो तो आपको उसी काम में अपने लिए एक गोल सेट करना होगा जो स्पेसिफिक हो, जो क्लियर हो और अचीवेबल हो, और सबसे ज्यादा जरूरी वो आपकी ख्वाहिश के मुताबिक हो जिसे आप करना चाहते हो। तो जब आप इस किस्म के गोल सेट करते हो तो आपको मोटिवेशन मिल जाती है, क्योंकि आपको एक रीजन यानी मकसद मिल जाता है कुछ करने के लिए। और हाँ, पहले तो आप जिंदगी गुजार रहे थे लेकिन आपकी जिंदगी में कोई मकसद नहीं था जिसके लिए आप कोशिश करते। लेकिन जब आप एक डिजायरेबल गोल सेट करते हो तो आपको एक मकसद मिल जाता है जो फिर आपको मोटिवेट करता है उस गोल को हासिल करने में। तो इस तरीके से आपको मोटिवेशन मिल जाती है। लेट्स मानो आपने अपने लिए एक डिजायरेबल गोल सेट किया और आपको मोटिवेशन मिल गई, लेकिन अब आपने किस तरीके से इस मोटिवेशन को मेंटेन करना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मोटिवेशन का मिलना इतना मुश्किल नहीं, लेकिन उस मोटिवेशन को मेंटेन करना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है। क्योंकि जो मैक्सिमम लोग होते हैं जब वो अपना गोल हासिल करने लगते तो स्टार्ट में तो उनकी मोटिवेशन बिल्कुल ही हाई होती है, लेकिन वक्त के साथ उनकी मोटिवेशन कम होती चली जाती है। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि आया आपने किस तरीके से इस मोटिवेशन को मेंटेन करना है। तो साइंस के मुताबिक हमारी बॉडी में एक केमिकल रिलीज होता है जिसे डोपामिन कहा जाता है, और ये केमिकल ही हमें मोटिवेट करता है। यानी जब ये डोपामिन रिलीज होता है तो हम मोटिवेट होते हैं किसी काम को करने के लिए। लेकिन इस डोपामिन को रिलीज करने के लिए एक खास मेथड रिक्वायर होता है, यानी आपकी बॉडी पे डोपामिन तब रिलीज होता है जब आप कोई एक्ट करते हो, उस एक्ट के नतीजे में आपको कोई रिवार्ड मिल रहा हो या रिवार्ड मिलने की एंटिसिपेशन हो, तो तब ही डोपामिन रिलीज होता है। यानी डोपामिन का डायरेक्ट लिंक होता है रिवार्ड से, यानी जितना फ्रीक्वेंटली आपको रिवार्ड मिलता है उतना ही ज्यादा डोपामिन रिलीज होंगे, और जितना ज्यादा डोपामिन रिलीज होंगे उतना ही ज्यादा आप मोटिवेट होंगे। तो अब अगर आपने इस मोटिवेशन को मेंटेन करना है तो आपने ज्यादा से ज्यादा डोपामिन को रिलीज करना होगा। लेकिन अब यहाँ पे एक इश्यू है, और इश्यू ये है कि जो मैक्सिमम गोल होते हैं वो लॉन्ग टर्म के होते हैं और उसमें फ्रीक्वेंटली रिवार्ड नहीं मिलता। तो जब रिवार्ड नहीं मिलेंगे तो आपकी बॉडी में डोपामिन रिलीज नहीं होंगे, और जब डोपामिन रिलीज नहीं होगी तो आप मोटिवेट नहीं होंगे।
तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपने गोल को शॉर्ट शॉर्ट गोलों पे डिवाइड करना होगा। तो जब आप उस शॉर्ट गोल को अचीव करोगे तो आपको रिवार्ड मिलेगा, और जब रिवार्ड मिलेगा तो आपकी बॉडी में डोपामिन रिलीज होंगे और आप मोटिवेट होंगे। दूसरा, अगर आपने अपनी मोटिवेशन को मेंटेन करना है तो आपने अपने इर्द गिर्द एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट को क्रिएट करना हो, क्योंकि इन्वायरमेंट के आपके ऊपर बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट है। क्योंकि इन्वायरमेंट में दो किस्म के लोग होते हैं, एक वो जो आपको मोटिवेट कर दे, यानी आपको पॉजिटिव एनर्जी दे। अगर आप कोई गोल हासिल कर रहे हो या कोई एक्टिविटी कर रहे हो और उसमें आपको पॉजिटिव कमेंट दे, यानी आपको कहे कि यार आप ये काम कर सकते हो, आप में इंप्रूवमेंट आ रही है और आप कर पाओगे, तो इससे आप मोटिवेट होंगे। दूसरे उस किस्म के लोग होते हैं जो आपको डीमोटिवेट करते हो, यानी आपको नेगेटिव कमेंट दे, आपको कहे यार आप इस गोल को हासिल नहीं कर पाओगे, ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और आप में इंप्रूवमेंट नहीं आ रही, तो इससे आप डीमोटिवेट होंगे और आप कभी भी उस गोल को हासिल नहीं कर पाओगे। आपने इन लोगों से बचना है और अपने इर्द गिर्द एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट को क्रिएट करना है। और तीसरी चीज जो आपने करनी है अगर आप अपनी मोटिवेशन को मेंटेन रखना चाहते हो, वो ये, जब आप अपने गोल को हासिल करने लगते हो और आपके रास्ते में कोई डिफिकल्टी आती है, मुश्किलात आती है, तो आपने कभी अपने जहन में ये नहीं लेके आना कि मैं नहीं कर सकता, ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, मुझसे नहीं हो पाएगा। क्योंकि जब आप इस किस्म की सोच अपने जहन में लेके आओगे तो आप डीमोटिवेट हो जाओगे और आप कभी भी अपने गोल को हासिल नहीं कर पाओगे। इसके बजाय आप अपने जहन में ये लेके आओ कि आया मैं कर सकता हूँ, मैं कर पाऊंगा, क्योंकि आपने जो गोल सेट किया होगा वो एक न्यू गोल नहीं होगा, इससे पहले भी किसने उस गोल को अचीव किया होगा, तो आप उनके बारे में सोचिए, अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, तो मैं भी करूंगा। तो आप जब इस किस्म की सोच अपने जहन में रखोगे तो आप मोटिवेट होंगे और अपने गोल को हासिल कर पाओगे। और चौथी चीज जो आपने करनी है और वो ये है कि जब आपको लगे कि यार मेरी मोटिवेशन खत्म होने वाली है, तो आपने अपने गोल के बारे में सोचना है, अपने मकसद के बारे में सोचा है कि अगर वो मकसद मेरा पूरा हो जाए तो मुझे क्या मिलेगा, कौन से बेनिफिट मिलेगी। तो जब आप उस बेनिफिट के बारे में सोचोगे तो आपकी मोटिवेशन मेंटेन रहेगी और इस तरीके से आप अपने गोल को हासिल